पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब आ गए हैं। 50 दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी और टीएमसी के बड़े नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दौरा कर रहे हैं और इस बीच अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी एंट्री हो गई। टीएमसी की चुनाव रणनीति की जिम्मेदारी संभालने वाले आईपैक के कार्यालय पर ईडी के छापे पड़े हैं। आईपैक के संस्थापक और टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज के घर भी ईडी ने रेड मारी है, जिससे टीएमसी भड़क उठी। ममता बनर्जी ने केंद्र को चेतावनी दे दी है तो ईडी ने ममता के खिलाफ याचिका दायर कर दी, जिससे बंगाल में सियासी उबाल आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी एंट्री हो गई है। टीएमसी की तरफ से तो पहले से ही ये दावे किए जा रहे थे कि जल्दी ही सीबीआई और ईडी के छापे शुरू होने वाले हैं, और जो दावे टीएमसी की तरफ से हो रहे थे वो अब सच भी हो गए हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में टीएमसी से जुड़ी आईपैक के ऑफिस और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। प्रतीक ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के इंचार्ज भी हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी आईपैक को सौंपी गई है। ऐसे में ईडी की छापे की खबर ने सियासी बवाल मचा दिया है। एक तरफ ईडी की छापेमारी चल रही थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गईं। पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर भी सीएम के आने से पहले प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गए। ममता प्रतीक के घर में गईं और बाहर निकली तो उनके हाथ में एक फाइल थी। वो बाद में आईपैक के ऑफिस भी गईं। ईडी की छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हमारे चुनावी रणनीति और डेटा को लूट रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको जो सीटें मिलनी थी वो भी नहीं मिलेंगी। प्रधानमंत्री जी, मुझे माफ करें, मैं आपसे कह रही हूं कि आप कृपया अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें। अगर आप में हमसे लड़ने की ताकत नहीं है तो आप बंगाल क्यों आ रहे हैं? हमें लोकतांत्रिक तरीके से हराइए। आप अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे कागजात, हमारी रणनीति, हमारे वोटर्स, हमारे डेटा, हमारे बंगाल को लूटने के लिए कर रहे हैं। ऐसा करने से आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे शरारती गृह मंत्री का हाथ है, जो देश को सुरक्षित नहीं रख सकता। वो हमारी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर मैं बंगाल पुलिस से बीजेपी कार्यालय में छापा पड़वा दूं तो क्या होगा। सीएम बनर्जी ने ईडी की फॉरेंसिक टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जबरन घुसने और आपराधिक धमकी देने के आरोप ईडी अधिकारियों पर लगाए हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि बंगाल पुलिस ईडी अधिकारियों की गिरफ्तारी की तैयारी में है। कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके जवाब में ईडी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता पर सबूत मिटाने के आरोप लगाए और कहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने ईडी के काम में हस्तक्षेप किया है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होगी और इस बीच आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंच गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के छापे ने राज्य की सियासत में गर्माहट को और तेज कर दिया है। 17 जनवरी को पीएम मोदी कलकत्ता आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये कार्यक्रम सरकारी है। ममता बनर्जी को भी न्योता दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले जिस तरह से खटास केंद्र और राज्य के बीच बढ़ती जा रही है उसका असर दिखना तय माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम का बहिष्कार जरूर कर सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।